दोस्तों गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। गर्मी और बारिश के दिनों में अक्सर डायरिया हो जाता है, पेट झरने लगता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसके लिए दोस्तों आप मेडिकल स्टोर से अंग्रेजी दवा लेते हैं। अंग्रेजी दवा महंगी भी पड़ती है और उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में डायरिया की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा के बारे में बात करेंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और डायरिया को दोस्तों 2 से 3 खुराक में ये बंद कर देती है। तो दोस्तों चलिए आज हम उस दवा के बारे में डिटेल में जानते हैं। उसके पहले दोस्तों थोड़ा-सा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, ये डायरिया क्यों होती है? इससे बचने का हमें पहले से ही उपाय क्यों ना कर लें? हमें डायरिया हो ही ना, हमें दवा की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। तो सबसे पहले गर्मी या बारिश के दिनों में, इन दोनों दिनों में सबसे पहले हमें अपने खान-पान पे ध्यान देना चाहिए। ख़ास करके अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों बाहर की जितनी भी खुली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे दुकानदार बना के रख दिए, चाहे मिठाइयाँ हुई, चाहे कोई भी हुई, अब ब्रेड पकौड़ा कुछ भी हुआ, बना के रख देते हैं तो दोस्तों उस पे गंदी मक्खियाँ बैठ जाती हैं, गंदगियाँ हो जाती है, जिससे फूड पॉइज़निंग हो जाता है या डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों चीज़ें एक साथ ले लेते हैं। इससे भी फूड पॉइज़निंग के डर होते हैं। इन सब कारणों से डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ख़ास करके गर्मी और बारिश के दिनों में? हमें दोस्तों बाहर की खुली हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से बचना चाहिए। अपने खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें दोस्तों अपने शरीर को डिहाइड्रेट से बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और इस समय दोस्तों बहुत सारी हरी साग-सब्जियाँ आती हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, फाइबर पाए जाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे फल पाए जाते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और वो फल इस समय गर्मी में ही पाए जाते हैं, वो सब्जियां भी गर्मी में ही पाई जाती हैं जो हमारे पेट को ठंडा ही बनाए रखती है। जैसे दोस्तों लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी फल सब्जियां कब मिलती हैं? गर्मी के दिन में ही मिलती मिलती हैं। प्रकृति ने ऐसे ही सब्जियां बनाई है, जैसे जैसे मौसम होता है उसी हिसाब से हमारे आपके बीच में सब्जियां पाई जाती हैं। इसी तरह से कुछ फल भी हैं, उनका पानी भी हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है, शरबत भी फायदेमंद है। जैसे दोस्तों गर्मी के दिनों में बेल का शरबत हमें ले लेना चाहिए। गन्ने का रस भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके अलावा नारियल पानी, ये सारी चीज़ें हमें अपने रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। जैसे गर्मी आए, बारिश आए। और दोस्तों थोड़ा-सा खाने-पीने पर और ध्यान देना है। गर्मी बारिश में दोस्तों चीनी और मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। चीनी और मैदा हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। आप 2-1 महीना ट्राई करके देख लीजिए। चीनी और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट को आप अवॉइड करिए। देखिए फिर किस तरह से आप स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ सावधानी के तौर पे अब आपको करना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको फूड पॉइज़निंग या डायरिया, डिसेंटरी होने का डर ही नहीं रहेगा। अगर हम मान लीजिए आपको हो गया या किसी को आपके परिवार में हो गया या आपके जानने वाले में हो गया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार में? दोस्तों प्राथमिक उपचार में हमें क्या लेना चाहिए? पुदीना की पत्ती ले लेना चाहिए। पुदीना की पत्ती ले लीजिए आप 2 चम्मच और इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के बढ़िया से पीस लीजिए। इसी में आप चाहें तो 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए। सौंफ और पुदीना की पत्ती को खूब बढ़िया तरह से पीस लीजिए। 1 गिलास या 2 गिलास इसे बना लीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको आधा नींबू निचोड़ देना है और थोड़ा-सा स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक डाल देना है। अब इस पानी को बना कर के दिन भर में 2-3 बार आप पीजिए। इससे क्या होगा अंदर पेट को ठंडाई पहुँचाएगा और फूड पॉइज़निंग जो हो गई उसे कम कर देगा। इसी नुस्खे से ही आप देखिए डायरिया, डिसेंट्री आपका बंद हो जाएगा। तो इसके साथ-साथ आप दोस्तों अगर इससे नहीं बंद हो रहा है,
तो आप मार्केट जाइए। मार्केट में किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का आप इसबगोल की भूसी लाइए। इसबगोल की भूसी में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो डायरिया, डिसेंट्री को दूर करने में मदद करते हैं। अगर दोस्तों इसबगोल की भूसी कई तरीके से प्रयोग की जाती है। कभी आपको कब्ज हो जाए तो कब्ज को दूर करने में भी यही इसबगोल की भूसी फायदेमंद होती है। गैस एसिडिटी को दूर करने में भी इसबगोल की भूसी फायदेमंद होती है। इसबगोल की भूसी दोस्तों पूर्ण रूप से सेफ है, अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको डायरिया हो गया है तो इसबगोल की भूसी कैसे प्रयोग करना है वो जान लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 कटोरी आपके घर की दही। दोस्तों, दही को जब भी घर पे जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही को जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। तो 1 कटोरी दही चाहिए और उसी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला के 10 मिनट पहले आप रख दीजिए। 10 मिनट पहले जब आप उसी में डाल के आप रख लेंगे तो फिर देखेंगे वो भूसी दोस्तों उसी में गल जाएगी। जैसे हलवा बनता है उसी तरह से आपका हो जाएगा। अब इसी 1 कटोरी दही को आपको सुबह-शाम खाना है। 3 से 4 खुराक में ही आपका डायरिया बंद हो जाएगा। डायरिया आपकी बंद हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों दिन में कई बार लैट्रिन जाना पड़ा, कभी-कभी डायरिया नहीं होता है, सूखी लैट्रिन ही होती है। आदमी जब भी खाना खाता है उसे बार-बार लैट्रिन जाना पड़ता है। तो अगर आपको भी डायरिया नहीं है, वैसे भी 2-3 बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, तो उसे भी ये नॉर्मल कर देगा। आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको अच्छे से खूब भूख लगने लगेगी, इतना बढ़िया इसका कमाल है। तो पहला तरीका है, आप इसबगोल की भूसी दही के साथ ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। पैकेट की दही हमारे लिए हानिकारक है। पैकेट की दही हमें नहीं खाना चाहिए। घर की दही होनी चाहिए। सुबह-शाम आप 1 कटोरी दही के साथ 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लीजिए। 2 से 3 दिन में आपकी डायरिया, डिसेंट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसका दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका दोस्तों, इसे आप ले सकते हैं शुद्ध पेड़ा हो। शुद्ध पेड़ा हो जिसमें चीनी की मात्रा कम हो, मार्केट में आपको मिल जाएगा, या शुद्ध बर्फी हो। उसके साथ आप 1 पीस शुद्ध बर्फी लीजिए या पेड़ा लीजिए, उसी में 2 चम्मच आप इसबगोल की भूसी को ऐसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद सुबह-शाम आप लीजिए, इससे भी आपका डायरिया बंद हो जाएगा। लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें चीनी की मात्रा नहीं होना चाहिए। अब हम परहेज की बात करें, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो परहेज क्या करना है? परहेज में दोस्तों आपको हल्का सुपाच्य खाना खाना है। हल्का सुपाच्य खाना खाना है, तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी है, बाहर की चीज़ें नहीं लेनी है, और रात का खाना जल्दी खाना है। रात का खाना एकदम हल्का खाना है। रात का खाना सिर्फ़ भूख मिटाने के लिए खाना है, भरपेट रात में खाना नहीं खाना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको एकदम पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा, अंग्रेजी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे घरेलू देसी नुस्खे हैं, जिनसे आप छोटी-मोटी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं और छोटी-मोटी बीमारी से बच भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, उससे बचने के लिए प्राथमिक तौर पे दोस्तों हमें ये सारी सावधानियाँ बरतना चाहिए। खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें।